दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों, अगर आपको पता चले या फिर किसी इंसान को पता चले कि वो बाइक से जा रहा है और बगल में नहर के किनारे झाड़ियों में उसकी अपनी बेटी किसी गैर लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही है और बाप अपनी बेटी को ऐसा करते हुए अगर देखेगा तो शायद उसकी मनोदशा इस तरीके की हो जाएगी कि शायद वो अपना आपा खो सकता है। और ऐसा ही हुआ इस घटना में जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो घटना है ये राजस्थान के भीलवाड़ा की है। दरअसल भीलवाड़ा में 28 नवंबर को वहाँ पे एक नहर है। नहर के किनारे आप जानते होंगे कि नहर हो या फिर नदी हो, उसके किनारे किनारे जो होते हैं झाड़ियाँ या फिर जंगल टाइप का एनवायरनमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की वजह से बहुत अच्छे खासे जंगल जो हैं पनप जाते हैं। और यही हुआ इस घटना में। इसमें क्या होता है, एक लड़की है, इसकी डेड बॉडी जो होती है उसी नहर किनारे जंगलों में मिलती है। बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी थी। अब आसपास के लोगों ने, चरवाहों ने जब नोटिस किया कि यहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है, बॉडी बिल्कुल सड़ चुकी है लगभग, इन्होंने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कॉल किया। पुलिस स्टेशन में कॉल करने के बाद वहाँ पे जो एसएचओ थे राजवीर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ शिनाख्त के लिए पहुँचते हैं। और जब वहाँ पे देखते हैं कि एक लड़की जो है वो बिल्कुल सही सलामत अवस्था में वहाँ पे लेटी हुई है, उसके शरीर पे इस समय आधे अधूरे कपड़े हैं और वो लड़की जो है इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी शरीर की लगभग हर एक जो मतलब बॉडी पार्ट था वो सही सलामत है, कहीं कुछ कट पिट का निशान नहीं है। बस निशान है तो सिर्फ गले पे, वो भी काले रंग का निशान यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है। पुलिस को समझते हुए देर नहीं लगती कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, नियरेस्ट जो आसपास के एरियाज़ में जितने थाने होते हैं हर जगह से मिसिंग रिपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, कहीं से कोई भी एफआईआर की घटना नहीं होती है। किसी ने एफआईआर नहीं कराया था कि उसकी बेटी मिसिंग है या फिर उसकी बहन मिसिंग है। पुलिस बड़े आश्चर्य में पड़ती है। पुलिस ने क्या करा कि उस बॉडी का फ़ोटो निकाला, नियरेस्ट एरिया में चारों तरह चस्पा करना शुरू किया, खोजना शुरू किया। फाइनली पुलिस को एक क्लू मिल जाता है कि ये लड़की इस गांव से है। जब उस गांव में जाती है तो लड़की की मुलाकात पुलिस वालों की मुलाकात लड़की के बाप से होती है, उसके घर वालों से होती है। लड़की का बाप कहता है कि मेरी बेटी कहीं गई है लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन जब पुलिस ने फ़ोटो दिखाया तो घर वालों ने तुरंत पहचान लिया कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। अब ये सब हुआ कैसे, इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, भीलवाड़ा में ये जो लड़की थी ये इस समय 12th की यानी 12वीं क्लास की छात्रा थी। 12वीं क्लास की, और इसका साइंस स्ट्रीम था। इसकी वजह से इसको कोचिंग जाना पड़ता था। हालांकि बाप का कहना ये है कि जब ये आसपास के एरियाज़ में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स थे अच्छे, लेकिन इस लड़की ने जानबूझ के अपने कोचिंग के लिए एडमिशन अपने घर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जो कोचिंग थी वहाँ पर एडमिशन लिया। बेटी की सहूलियत के लिए, बेटी के बेनिफिट के लिए बाप ने उसके लिए एक स्कूटी खरीद के दे दी। बेटी जहाँ जाना चाहती जा सकती थी, बेटी को हर सुख सुविधाएं मुहैया करवा दी। लेकिन बेटी ने कुछ ऐसा किया जिसको सुन के आप परेशान हो जाएंगे। जब एक दिन बेटी बोलती है कि पापा मैं ट्यूशन जा रही हूँ, वो ट्यूशन अपने कोचिंग के लिए जाना शुरू करती है, लेकिन जो कोचिंग ले जाने वाली उसकी बुक्स होती हैं वो घर पर छूट जाती हैं। बाप को लगभग 25 मिनट बाद देखता है बाप कि उसकी बुक्स तो घर पे रखी हुई हैं। बाप ने बाइक निकाली, उसकी बुक्स निकाली, उसको लगा कि बेटी शायद कोचिंग की बुक्स भूल गई है। वो कोचिंग में जाके दे आने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो रास्ते में देखता है कि बेटी की स्कूटी जो है नहर किनारे रोड पे खड़ी हुई है। अब बाप होता है, अपनी बेटी की स्कूटी 1 मिनट में देख के समझ गया, नंबर को देखते ही समझ गया कि मेरी बेटी की स्कूटी है। 5 मिनट वहाँ खड़े होकर वेट करता है कि शायद बेटी जो है आसपास वॉशरूम वगैरह के लिए गई होगी। लेकिन जब नहीं आती है तो बाप ने अपनी बाइक वहाँ खड़ी की और जंगलों में घुस गया। जब वहाँ पे देखता है कि एक झुरमुट एक झाड़ियों में बेटी जो है अपने प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में है, शारीरिक संबंध बना रही थी। उसके शरीर पे सिर्फ ऊपर के कपड़े थे, नीचे के कपड़े बिल्कुल नहीं थे। ऐसी अवस्था में बाप जो होता है अपना आपा खो बैठता है और बाप को देखते ही उसका जो प्रेमी होता है 1 सेकंड में वहाँ से रफू चक्कर होता है, भाग जाता है। लेकिन बेटी जो होती है वो पकड़ी जाती है और बाप का पारा इतना हाई चढ़ता है कि वहीं उसने अपने बेटी का गला दबा दिया और बेटी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाती है। बाप डर जाता है उसके हाथ में क्या हो गया, उस बेटी के शरीर को वहीं छोड़ के वो भाग खड़ा होता है और पुलिस में जाके एफआईआर भी नहीं करवाता है, डर के मारे कि शायद मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये जब घटना सारी हो गई तो अब पुलिस ने पूछा कि तुमने अपनी बेटी को मारा क्यों। तो इस बाप का कहना यह था कि साहब, पिछले 3.5 सालों में मैंने अपनी बेटी के 2 अलग अलग किस्से पहले ही सुन रखे हैं, 2 अलग अलग कांड उसके पहले ही पकड़ रखे हैं और उसको अपनी आंखों से मैंने देखा है, अपने आंखों से उसको कांड करते हुए देखा है। लेकिन यहाँ पे तीसरी बार भी जब मैंने उसको नहर किनारे झाड़ियों में ऐसा करते हुए देखा
तो मेरा पारा आसमान पे पहुंच गया। मैंने अपने आप को कंट्रोल करना चाहा लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी बेटी जो है वो अब गलत रास्ते पे है। क्योंकि लगभग 3 साल के ड्यूरेशन में, सॉरी 1.5-2 साल 3 साल के ड्यूरेशन में 3 अलग अलग लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इसका मतलब है कि वो कल्चरल रूप से बिल्कुल डाइवर्टेड हो चुकी है, वो गलत रास्ते पे जा चुकी है। और ऐसी बेटी के साथ मुझे कुछ नहीं करना, उसके साथ नहीं रहना। भले ही वो जा चुकी है, मैंने जो भी किया है मुझे उस पर पछतावा नहीं है, और आगे मैं जो भी करूँगा मुझे उस पर पछतावा नहीं है। हालांकि पुलिस ने जो है इनके खिलाफ FIR करवा के फिर इसको गिरफ़्तार कर लिया है। कोर्ट में चार्जशीट लगा दी गई है। इनके डेड बॉडी पे इसके हैंड के निशान भी थे। और फाइनली अब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जारी हैं, सुनवाई जारी है। जल्दी ही सज़ा का भी ऐलान हो जाएगा कि क्या सज़ा आता है। लेकिन फ़िलहाल आप मेंटेलिटी देखिए, इसमें गलती किसकी है, बाप की है या फिर बेटी की है? आपके कमेंट का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे भारत।